देखिए हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है x की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब होता है x के मान ज्ञात करो तथा शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करो। यहाँ पर हम डालेंगे हल। जिस किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना होता है उसके बराबर हम कितना मान लेते हैं x, वो सॉरी जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीरो, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। कितना यहाँ पर ये x की घात 2 माइनस 3 बराबर कितना? जीरो। मान ली जीरो। x की घात 2 को जाएगा x की घात 2 माइनस का माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं हम करनी 3 की होल घात 2, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी और सिर्फ कितना बचेगा? 3 बचेगा। बराबर जीरो का बराबर जीरो। अब एक सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a धन b इंटू a ऋण b। ये होता है हमारा सूत्र। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर क्या होता है? a धन b इंटू a ऋण b। उसी प्रकार जो हो गया a की घात 2 ऋण b की घात 2 हो गया। a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये क्या हो जाएगा आपका? a धन b इंटू a ऋण b। a का मान कितना है? x धन b का मान कितना है? करनी 3 a धन b इंटू a ऋण b। a का मान कितना हो गया? x ऋण b का मान कितना हो गया? करनी 3 बराबर जीरो हो गया, बराबर जीरो। आया समझ में? a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b मतलब x धन करनी 3 इंटू a ऋण b मतलब x ऋण करनी 3। एक बार इसके बराबर भी जीरो, एक बार इसके बराबर भी जीरो। ये पद यहाँ पर कितना लिखा है? x धन करनी 3 इसके बराबर भी जीरो तथा ये कितना लिखा है? x ऋण करनी 3, x ऋण करनी 3 इसके बराबर भी कितना? जीरो। आया समझ में? आया? कैसे करें अपन ने? अब x का हो गया x बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ? करनी 3 काय में है? धन में। उस तरफ काम चल जाएगा करनी 3 ऋण में तथा x का हो गया x बराबर किस तरफ? करनी 3 काय में है? ऋण में। उस तरफ काम चल जाएगा करनी 3 धन में चला जाएगा, चला जाएगा धन में। ये 2 के निकल के आ गए, यहाँ पर शून्य निकल के आ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के क्या? शून्यक कौन कौन से? पहला शून्यक क्या है? ऋण करनी 3 तथा दूसरा क्या है? करनी 3 है। ये बहुपद के 2 क्या है? शून्यक। पहला शून्यक क्या है? ऋण का करनी 3 और दूसरा यहाँ पर क्या है? करनी 3। आया नहीं समझ में? आ गया? अब क्या कर लेंगे हम? शून्यकों और गुणांकों के मध्य किसकी स्थापना कर लेंगे? संबंधों की हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर स्थापना कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है पहला सूत्र? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। चलो 2 शून्य कौन कौन से है? पहला शून्य क्या है? ऋण करनी 3 और दूसरा क्या है? करनी 3। योग मतलब दोनों को हमने कर दिए, जोड़ दिए। माइनस का माइनस। x का गुणांक कितना है बताओ? x यहाँ पर h कहाँ? x स्क्वायर है, यहाँ पर x कहाँ है? अरे x h कहाँ है? यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है, x है क्या? जब x है नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा? यहाँ पर जीरो। कितना होगा? जीरो बटा x स्क्वायर गुणांक कितना होगा? x स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है? 1 का, मतलब x स्क्वायर गुणांक कितना होगा? 1। धन के करनी 3 से ऋण का करनी 3 क्या हो गया? कट गया। कितना बचा? जीरो। और जीरो में किसी का भाग दो कितना आता है? जीरो। और ये क्या हो गया? यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया, बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगला क्या निकाल लेंगे हम? शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो शून्य कौन कौन से है? पहला शून्य ऋण करनी 3 और दूसरा करनी 3। पहला शून्य ऋण करनी 3, ऋण करनी 3 और दूसरा क्या होता है? करनी 3। गुणनफल मतलब दोनों को क्या? गुणा, बराबर। अचर पद कितना है? अचर पद कितना है यहाँ पर? ऋण का 3 है। कितना है? ऋण का 3, ऋण का 3 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है? 1 का। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1। ऋण का हो गया ऋण, करनी 3 इंटू करनी 3 क्या लिख देंगे इसको हम? करनी 3 की होल घात 2 माइनस 3 का माइनस 3, ऋण का हो गया ऋण, वर्ग से करनी 3 का हो गया 3 बराबर ऋण 3 का हो गया 3 और जो हो गया यहाँ पर हमारा सिद्ध, प्रूव्ड। ठीक है, बन जाएगा। उतार लो सवाल।